हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? नहीं नहीं, आज ढोला वाला गाना नहीं आएगा। आज आप सुनेंगे मेरी अपनी आवाज़ में, आरजे डी पेन। तो यार आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे कितने आते थे CGL 23 में मॉक्स के नंबर, और आप लोगों को क्या टारगेट अपना करना चाहिए, कितनी परसेंटाइल टारगेट करनी चाहिए, वगैरह वगैरह हम सब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। पहले शुरुआत से ही दिखाता हूँ पूरे। तो देखो यार, पहले वाला जो मॉक था उसमें मेरे काफ़ी कम नंबर थे, 302, और आप परसेंटाइल पे देख सकते हो कि 98.2, विच इज़ अ गुड परसेंटाइल। बट उसके बाद धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, आपके मॉक के नंबर थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे धीरे 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 करते करते मेरे मॉक के नंबर थोड़े बढ़े, फिर घटे। सर ये चलता रहता है धीरे धीरे, मतलब शुरुआत में मॉक्स में थोड़े कम आते हैं, फिर एकदम से बढ़ते हैं, फिर वापस आपके थोड़े से कम होते हैं, फिर एकदम मतलब कांस्टेंट हो जाते हैं कि यार जैसे 320, 322, 327, ऐसे इस रेंज में, मतलब एक रेंज में आप रहते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एक डेफिनेट रेंज में रहते हो कि यार 310 से 330 आप मेंटेन करके चलोगे। और कभी कभी आपके बीच बीच में ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी कम भी आ सकते हैं, वो नॉट अ बिग डील। तो ये सब तो चलता रहता है। और कभी अगर जैसे बहुत ज़्यादा कम आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। तो ये एक पॉइंट था यार, जब इसके बाद 298 जब मेरे आए थे, ये 33वां टेस्ट था। उसके बाद ये वाला काफ़ी इजी टेस्ट था, इसलिए 360 आ गए थे। ये बहुत इजी टेस्ट था, अगर आप इसकी परसेंटाइल भी देखोगे तो कोई खास नहीं होगी। 97.6 360 में भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी टेस्ट था। तो कुछ टेस्ट काफ़ी इजी होते हैं तो उनके परसेंटाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, उनको भूल जाओ। ऐसा कोई टेस्ट हुआ भी था क्या? तो बीच में क्या हुआ था यार, यहाँ पे 35 से अगर आप देखोगे तो मेरे मार्क्स थोड़े ऐसे काफ़ी कम कम से हो गए थे। अगर आप यहाँ देखोगे 41 में 292, 297, ये टेस्ट का थोड़े से टफ थे, पर इतने भी नहीं थे कि इतने नंबर मेरे गिर गिर जाएं। तो उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ की, टेलीग्राम को अनइंस्टॉल किया। और इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, लेकिन और भी व्हाट्सएप वगैरह भी थोड़े कम कर दिए थे। टेलीग्राम पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर दिया था, ताकि मतलब डिस्ट्रैक्शन कम हो, क्योंकि मैंने देखा कि यार मेरा डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था टेलीग्राम से। तो उस समय मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे जब मैंने 41 वाले के बाद मैंने टेलीग्राम किया बंद। इसके बाद फिर मेरे वापस से धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज़ होना चालू हुए, जब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा हुआ कम। और तो इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे फिर यहाँ तक आते आते वापस से मैंने अपनी स्पीड, मतलब ओरिजिनल मॉक्स के नंबर पकड़ लिए थे कि हाँ भाई, अब वापस से कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, कि 320 प्लस नंबर मेरा टारगेट था, कि इसमें मुझे AS100 तो मिल ही जाएगी। तो उतना ही मैंने टारगेट किया था। तो मॉक्स के मार्क्स यार काफ़ी कुछ मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो अपने ओरिजिनल एग्ज़ाम में भी। तो मॉक्स को कभी भी हल्के में मत लेना। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि एनालिसिस कैसे करना होता है यार मॉक्स का। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ चलें तो मैं कैसे करता था एनालिसिस, मैं वो आपको बता देता हूँ, आप फिर अपने हिसाब से देख लेना। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है, अब जैसे ही मुझे आता है तो मैं बस इतना देखता था कि यार ये क्वेश्चन क्या है, और मैं ये देखता था कि यार मैंने कितना टाइम लिया और टॉपर ने कितना टाइम लिया। मैं टॉपर का टाइम इसलिए देखता था क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करता हूँ बेसिक से, बेसिक से इन द सेंस XY मान के करता हूँ। तो मैं सिर्फ अपना ये देखता था कि मैं जो बेसिक से कर रहा हूँ, और जो टॉपर होंगे, टॉपर के पास तो यार काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह काफ़ी कुछ वो अप्लाई करते हैं। तो मतलब ज़्यादातर टॉपर्स शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह से करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना देखता था कि मेरी स्पीड जो बेसिक से करने की है, क्या वो टॉपर की शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा है या नहीं है। बस मेरा मकसद इतना ही होता था। तो ज़्यादातर मैं हर एक क्वेश्चन देखता था। फॉर एग्जांपल अब आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन में बस टाइम टेकन देखता था, क्या मैं जो बेसिक से कर रहा हूँ, क्या वो टॉपर की शॉर्ट ट्रिक या वो जो भी अप्लाई कर रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा मेरी स्पीड है। तो ज़्यादातर केस में मेरी स्पीड, मतलब जो मैं बेसिक से भी करता था, तो मेरी स्पीड ज़्यादातर केस में सही आती थी, मतलब टॉपर से भी तेज़ मैं कर लेता हूँ बेसिक से। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक लगाई जाए। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपने बेसिक मेथड जो XY मान के मेथड जो होता है उस पर अगर कॉन्फिडेंस है, तो आप बेसिक से भी तेज कर सकते हो, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। तो मैं बहुत तेज़ लिखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ लिखता हूँ। स्कूल में भी मुझे बहुत, मतलब काफ़ी लोग बोलते थे कि भाई बहुत तेज़ लिखता है यार तू।
तो मैं शुरुआत से मतलब मेरी वैसी ही प्रैक्टिस है कि काफ़ी तेज़ लिखता हूँ, और मेरी राइटिंग सिर्फ मेरे को समझ में आती है, बाकी किसी को नहीं आती। तो हाँ, तो रफ वर्क में आपको वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, कि किसी और को समझ में आए ना आए, हमें खुद को आनी चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। तो अगर बेसिक से भी अगर आप जाओगे तो आप क्वेश्चंस को टॉपर से तेज बना सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। और कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल अटक गया। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब जैसे कोई रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन, तो वो मैं ज़रूर से एक बार देखूंगा कि यार वो कैसे हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशन जाके देखूंगा। सॉल्यूशन अगर सही नहीं लगेगा तो फिर मैं खुद से एक बार कोशिश करूंगा यार कि कैसे मैं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता और मेरे को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता, बेसिक से कैसे बनाता, कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी है वो भी एक बार देख लेता मैं। मतलब देखनी ज़रूर चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसा नहीं कि आप बेसिक से ही करते रहो, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन मैं जनरली प्रेफर करता हूँ यार कि बेसिक से ही जाएं तो अच्छा रहेगा। तो अब जैसे क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं इसको देखूंगा यार, पहले बेसिक से बनाने की कोशिश करूंगा, फिर इसका कोई यूट्यूब वीडियो अगर होगा तो वो देखूंगा, और नहीं होगा तो फिर किसी से पूछूंगा, अपने दोस्त वगैरह से, या टेलीग्राम पे जाके किसी से पूछूंगा कि यार उन्होंने कैसे किया। तो इसी टाइप से आपको करना होता है। तो बेसिकली इसी तरीके से मैथ्स में तो इसी तरीके से करना होता है। अब आप रीजनिंग पे जाओ तो रीजनिंग में यार प्रैक्टिस का खेल है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब कई लोगों को क्या है, जिनकी प्रैक्टिस होगी ना वो बहुत जल्दी कर देंगे, जैसे 8 सेकंड में, टॉपर ने भी 11 सेकंड में कर दिया। जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो अटकते, मतलब अटके रहेंगे उस क्वेश्चन में। तब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं जनरली काफ़ी तेज करता हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो इनकी अप्रोच कुछ नहीं होती है, जैसा जैसा बोल रहे होते हैं वैसा वैसा, मतलब मेरे साथ ये था कि जैसे ही क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ ना वैसे ही मेरी लिखना चालू हो जाता हूँ। कई लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद लिखना चालू करते हैं। मैं जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, मतलब क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं अभी तो, बस इसमें मैंने 6 देखा और मैंने 6 लोग बना दिए बस नीचे। मतलब तुरंत में मतलब लिखना चालू हो जाता हूँ मैं, बिना क्वेश्चन को पढ़े तुरंत। मेरी आदत थी कि यार फटाफट फटाफट लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ता भी नहीं, उससे पहले तो मेरा पेन चलना चालू हो जाता है कि हाँ भाई 6 लोग हाँ 6 बना दिए, 6 बना दिए ऐसे। तो ये मतलब ये प्रैक्टिस का खेल है, ये ऐसे नहीं आएगा। मतलब आप सोचो कि एकदम से आ जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें यार प्रैक्टिस में होती है। और ये वाले क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न, यार ये वाले क्वेश्चन मतलब लक बेस्ड हैं थोड़े, तो इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। और ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह ये सब प्रैक्टिस से आ जाती है। ये सारी चीज़ें, जैसे अब देखो टॉपर 75 सेकंड ले रहा है, मैं 28 सेकंड ले रहा हूँ। तो रीजनिंग में मेरी स्पीड तेज़ उसी वजह से हुई है कि प्रैक्टिस मेरी थोड़ी अच्छी है। तो ऐसे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग में टॉपर से कम ही टाइम में मिलेंगे। और ज़्यादातर बार मैं क्वेश्चन जो है वो 2 बार रीड करता हूँ। जैसे ये डाइस वाला क्वेश्चन है ना, तो ये मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ इस क्वेश्चन में। मैं इसको अच्छे से देखता हूँ कि यार कोई और ऑप्शन तो नहीं आ रहा, मतलब इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगता है डाइस वाले में, जानबूझ के लगाता हूँ थोड़ा कि भाई सही से हो क्वेश्चन। तो मैं ज़्यादातर बार रीजनिंग में क्वेश्चन 2 बार रीड करता हूँ, तब भी मतलब एक सही टाइम में क्वेश्चन हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस आएगा। अब जैसे एक बार में करूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर वैसे 2 बार मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, एक बार वेरीफाई भी करता हूँ खुद से कि आंसर जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, तो एक बार वेरिफिकेशन भी मैं खुद से करता हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन वैसे ज़्यादातर केस में टॉपर से कम ही रहेगा मेरा टाइम। वैसे यार रीजनिंग का तो यही है कि प्रैक्टिस का खेल है। रीजनिंग में मतलब ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, पूरी तरीके से प्रैक्टिस का खेल है। अब नेक्स्ट यार इंग्लिश में तो भाई बहुत, मतलब इंग्लिश में इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी कि आखिरी में आते आते तो 20 मिनट में पूरी इंग्लिश निपटा देता था मैं। तो अगर आप इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एकदम, तो इसमें होता क्या यार, जैसे डायरेक्ट स्पीच वगैरह होते हैं इसमें, बस मतलब ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, पहले ही ऑप्शंस देख लेता हूँ कि यार कौन सा हो सकता है। अब ये चीज़ें जो है ना ये प्रैक्टिस से आती है, ऐसे नहीं आएगी। मतलब आप सोचो कि मैं आपको बता दूँ और आपको समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये इंग्लिश में मेरी स्पीड यार बाद में बहुत तेज़ हो गई थी। मतलब जैसे अब देखो ये टॉपर 24 सेकंड में, 8 सेकंड में, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं मतलब जैसे मैंने पढ़ा ना, तो फंड मैनेजमेंट में सीधा जाके ऑप्शन देखूंगा कि भाई कहाँ पे क्या है। यहाँ पे पेरेंट्स ऑफ द डिमांडेड और वॉज डिमांडेड, बस खत्म।
मैं हैव हैड, यहाँ पे हैव हैड वाले ऑप्शन ही ख़त्म हो गए, और यहाँ पे डिमांड है, डिमांडेड नहीं है, ख़त्म। तो मतलब बहुत तेज़ मैं इस चीज़ को रीड करता हूँ, ये सिर्फ रीड करने वाली चीज़ है। तो आप देखोगे कि टॉपर वर्सेस मेरे अगर टाइम देखोगे आप, तो टॉपर 31 सेकंड ले रहा है, मैं 9 सेकंड में कर रहा हूँ, 23:54। तो मतलब इंग्लिश में तो ऑलमोस्ट आप एकदम, मैं फर्राटे की स्पीड से भागता था। तो इंग्लिश में अगर आप मेरा टाइम देखोगे तो ज़्यादातर केस में बहुत कम मिलेगा, मतलब टॉपर से भी बहुत ज़्यादा कम। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना यार, ये सिर्फ वो होते हैं कि मतलब जमना चाहिए। मतलब मैं ऐसे नहीं, मेरे को रूल वूल ज़्यादा आते नहीं है, मेरे को ये भी नहीं पता कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या होता है। लेकिन बस क्वेश्चन देखा और कौन सा ऑप्शन जम रहा है, जमने में कौन सा अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ और करता था। पहले भी उसी तरीके से करता था, आज भी उसी तरीके से करता हूँ। उसका रीज़न है कि मैं स्कूल में भी थोड़ा मतलब ग्रामर, थोड़ी हमें ध्यान दिया था ग्रामर पे काफ़ी, हमारे टीचर्स वगैरह ने, तो स्पीड काफ़ी बन गई है। तो अब अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर केस में मतलब बहुत तेज़ मैं कर लेता हूँ, फटाफट फटाफट एकदम सीधा, मतलब जिसे कहते हैं ना टारगेट करता हूँ कि भाई यही होगा, उसी पॉइंट पे टारगेट करता हूँ। बहुत तेज़ मेरी स्पीड बन जाती है इंग्लिश में। और इसलिए मैं इंग्लिश में भी, प्री में भी लोगों को कहता हूँ कि यार 6-7 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए प्री में भी करने का। उससे क्या होगा कि आप मैथ्स में फिर प्रेशर नहीं आएगा कि यार मैथ्स में बहुत तेज़ भागना है आपको, वो प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश को 6-7 मिनट में उड़ा रहे हो। रीजनिंग आप 15-16 मिनट में उड़ा दोगे। जीके के लिए है ही क्या, 4 मिनट आता है या नहीं आता, बात ही खत्म हो गई। जीके का तो कुछ है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो फिर उसमें फिर मैथ्स में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है यार करने का। तो इसी तरीके से मतलब काफ़ी तेज़ तेज़ करता था। और जैसे जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, ज़्यादातर मुझे वोकैब के क्वेश्चन नहीं आते होते, क्योंकि वोकैब मेरी बहुत ख़राब थी, स्कूल में भी ख़राब थी, टीचर्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वोकैब मेरी ख़राब थी, तो मुझे ईडियम्स वगैरह या फिर इन सब चीज़ों में दिक्कत होती थी। ज़्यादातर मैं यही करता था। जैसे अगर कोई भी वोकैबलरी रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक बार आने दो, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये पैसेजेस में भी मैं काफ़ी तेज़ हूँ, क्योंकि पैसेज भी मैं पूरे नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन देखता हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या है, उसी अकॉर्डिंग बस पैसेज में वही चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, तो मैं विश्वकर्मा वर्ड पकड़ूंगा कि कहाँ कहाँ लिखा है। तो ये होता है मतलब अगर आपको तेज करना है तो फिर इस तरीके से कर सकते हो। बाकी टीयर 2 में तो काफ़ी टाइम मिलता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तेज करना ही है। बाकी अगर मतलब मॉक्स में कभी कभी होता है ना यार कि बस बोर हो गए, बस नींद आने लग रही है, जल्दी करो, फटाफट करो, जो भी है तो उस केस में आप इस तरीके से कर सकते हो कि यार बस मॉक देना है, देने के नाम पे तो बस जल्दी जल्दी करो एकदम। तो वो स्पीड फिर धीरे धीरे आपकी बन जाती है, एक्यूरेसी भी धीरे धीरे आ जाती है। मतलब ऐसी स्पीड वगैरह बन जाती है तो धीरे धीरे आ जाएगी एक्यूरेसी। ये भी नहीं है। अब वो कैब का कोई क्वेश्चन आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो बेकार क्वेश्चन है यार, कोई अच्छा सा क्वेश्चन आए। हाँ, जैसे मान लो ये वो कैब का नहीं है, स्पेलिंग का है, लेकिन जैसे मान लो ये वर्ड आपको देखना है कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे सक्कोर का मीनिंग आपको देखना है, तो कुछ मत करो, गूगल पे जाओ, सक्कोर, पहले सबसे पहला स्टेप है सक्कोर, गूगल पे टाइप करो, और फिर इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे ना 2 तरीके से आता है, इंग्लिश और इंग्लिश एंड। बेस्ट होता है इंग्लिश एंड हिंदी, कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हो और हिंदी में भी आप देख सकते हो। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक डिक्शनरी है, नेमोनिक डिक्शनरी, तो अगर आप इसमें टाइप करोगे, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको वर्ड एग्जैक्ट डालना पड़ेगा, मतलब कि आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉपी कर देते हैं इसको, अबे यार कॉपी हो जाए, हाँ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, नेमोनिक्स आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अपने जैसे कोई लौंडे होंगे, पिटे हुए आशिक, जो अजीब अजीब से नेमोनिक्स डालते रहते हैं, तो ये लोग क्या नेमोनिक्स डालते हैं, मतलब ये जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे। तो इसमें से आप देख सकते हो, ये तो अभी जैसे एक ही डाल रखा है इस वाले केस में, लेकिन काफ़ी सारे नेमोनिक्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स के तो काफ़ी सारे नेमोनिक्स होते हैं। तो आपको जौन सा भी अच्छा लगे वो वाला फॉलो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जैसे पंक्टिलियस आपने मतलब जाके कॉपी किया, कॉपी पेस्ट कर दो, वहाँ पे इसका कोई आ जाएगा मतलब नेमोनिक। तो नेमोनिक्स से याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी तो यार नॉर्मल ये जैसे ये पैसे वैसे होते हैं, मतलब ये PQRS वगैरह, ये सब एक बार है ना प्रैक्टिस हो जाती है तो स्पीड अपने आप बन जाती है। तो इसको लेके ज़्यादा मतलब
दुखी नहीं होना है, और मॉक्स में नंबर बीच बीच में कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। सीधा अनइंस्टॉल करो या गर्लफ्रेंड से बातें करना कम कर दो अपने आप मॉक्स पर मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। और भाई जीके का तो मेरे से पूछो ही मत। जीके तो मतलब लिटरली मैं तो बस ऑप्शन ऐसे ही मार्क करता था कि भाई कोई से भी ऑप्शन मार्क कर दो जल्दी जल्दी में। आप देख लो यार 11-11 सेकंड में मुझे क्या ही आता होगा। तो बस मैं तो ऑप्शन मार्क करके चलता था। एनालिसिस में ऐसे करता था कि पहले तो जैसे मैं ये क्वेश्चंस देख लिया, मतलब जैसे इसका आंसर देख लिया मैंने, आइडेंटिफाई द विटामिन डेफिशिएंसी विच में लीड्स टू रिकेट्स और समथिंग दिस, तो विटामिन डी है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देख लिया मैंने, सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स, आंसर देख लिया, आंसर वगैरह सारे देख लिए एक बार सारे। उसके बाद इसको करो क्रॉस, हम चलेंगे यहाँ, वापस से करेंगे व्यू सॉल्यूशन, और रियल टाइम नोड पे जाता था। मतलब एक बार सबके आंसर देख लिए, उसके बाद रियल टाइम नोड पे जाके डायरेक्ट 106 से चालू करूँगा। फिर है ना, मतलब फिर मैं खुद से मार्क करूँगा, फिर देखूँगा कि यार मैंने कौन कौन से गलत किए। वापस से जब मतलब मैंने एक बार आंसर देखे, उसके बाद रियल टाइम नोड पे गया, फिर मैंने कौन कौन से गलत कर दिए, तो वो सारे मैं एक बार नोट कर लूँगा। और फिर मैं वापस से 1 या 2 दिन बाद वापस से इसी तरीके से पूरा अटैम्प्ट करूँगा। तो होता क्या है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है यार चीज़ें। तो एक बार वो सबकॉन्शियस में फिट हो गया ना कि यार इस क्वेश्चन का तो आंसर यही था, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ये था। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं करता हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम जब एनालिसिस करता हूँ, तो एक्सप्लेनेशन भी मैं देख लेता हूँ कि भाई क्या है। अगर लगती है काम की तो ठीक है, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। हाँ, लेकिन ये है कि नोट्स वगैरह नहीं बनाता था मैं, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि यार अगर मैं 3 बार ऐसे रियल टाइम मोड में करके अगर मैं एक मौका कर लूँ तो मुझे बैठ जाएंगे यार, वो क्वेश्चन बैठ जाएंगे दिमाग में, सारी चीज़ें बैठ जाएंगी कि राकेश शर्मा 1984 में गया, और ये सब बैठ जाता है यार दिमाग में। तो ये विटामिन डी धीरे धीरे करके बैठ जाता है कि हाँ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स थी। तो एक बार पढ़ते हो आप, फिर उसके बाद बैठ जाता है दिमाग में, मतलब अपने आप बैठ जाता है कि यार ये तो 18 से 15 ही था। तो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सबकॉन्शियस का खेल है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मतलब आपकी चॉइस है। अगर आपके लिए वर्क करे तो ठीक है, नहीं वर्क करे तो कोई बात नहीं यार, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी तो है ही आपके पास। बट मेरी यही रहती थी कि यार थोड़ा इससे इजी हो जाता है याद करना। मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरे को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ भी गई। तो मॉक्स देने का यही फ़ायदा होता है यार कि बैठ जाती है चीज़ें, अपने आप बैठ जाती है दिमाग में। तो गाइस इतना ही था यार। तो मैंने इतने 54 तक मॉक्स दिए थे, और ज़्यादातर आप देखोगे कि 300 से तो ऊपर ही रहे हैं नंबर। एक एक जगह थोड़ा फ्लस्टर किया हूँ मैं, जैसे इसमें 297 काफ़ी बुरे नंबर थे। और परसेंटाइल भी आप देख सकते हो यार 82.5, मतलब ये तो एकदम हार्ट ब्रेक था कि भाई साहब ये क्या हो गया, एकदम ही ख़त्म हो गया था मैं। और ये 41 के बाद तो मैंने कहा भाई अब तो टेलीग्राम अनस्टॉल होगा। 72 परसेंटाइल पहुँच गई थी भाई साहब, ये तो एकदम ही मतलब मैं तो रो ही दिया था कि क्या ही हो गया है ये क्योंकि कहाँ से कहाँ आ गए थे। तो वही होता है। फिर धीरे धीरे जब अनइंस्टॉल किया टेलीग्राम, फिर थोड़े दिन बाद मौक दिया कि यार 1 महीने पहले अनइंस्टॉल किया था मेंस के टेलीग्राम, उसके फिर 2-3 दिन बाद मैंने ये वाला मॉक दिया 42, तो मेरे नंबर आए 321। फिर वापस से मैंने मॉक्स रेगुलर देना चालू किए, तो फिर थोड़ा वापस से कॉन्फिडेंस आया। और बाद में मैंने लास्ट में 10 दिन पहले छोड़ दिया था मॉक्स देना, क्योंकि लाइव मॉक्स आ ही रहे थे ओले बोर्ड के, और टेक्स्ट बुक के भी लाइव चल ही रहे थे। तो फिर मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गया, अब कोई मॉक वॉक नहीं है, बंद करो। तो यार इतना ही था। मतलब किस तरीके से, मतलब कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़, मतलब मॉक्स दे रहे हो, पढ़ रहे हो, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, पीडीएफ से पढ़ना हालांकि बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर जैसे भी मतलब आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हो यार, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, अपना जो भी टारगेट है वो मतलब वो तो आपका होना ही चाहिए। जैसे मेरा टारगेट रहता था कि भाई एक मॉक तो देना है रोज का, क्योंकि मैं ना तो बुक से पढ़ता हूँ ना पीडीएफ से पढ़ता हूँ। बुक है ही नहीं तो पढ़ूंगा कैसे, और पीडीएफ से पढ़ने में काफ़ी मतलब एक बार पढ़ के देखा मैं तो 6 बार तो उबासी मारी मैंने पहले पेज पढ़ते ही। तो मैंने कहा बस ये नहीं हो सकता मेरे से। तो एक ही चीज़ मैंने की कि यार फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई अब मॉक से ही पढ़ सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बुक्स या पीडीएफ से पढ़ता हूँ मैं उबासी मारने लग जाता हूँ। पहला पेज दूसरा पेज पढ़ता हूँ, नींद आ जाती, बिल्कुल नींद आ जाती है यार, गहल वहल लेने लगता हूँ। तो मैं तो
इस बार वो काम किया ही नहीं कि यार बुक्स या पीडीएफ से पढ़ना ही नहीं है। बुक खरीदी ही नहीं एसएससी के किसी भी अटेम्प्ट के लिए, एक भी बुक नहीं खरीदी। और जीके के लिए मतलब किसी भी चीज़ के लिए नहीं खरीदी। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाए थे। क्वांट में मैंने नोट्स बनाए थे क्योंकि वो मैं गगन प्रताप सर से पढ़ा था। उनकी यूट्यूब वीडियोस जो थी उसमें काफ़ी सारी पहले है ना लोग उनके पेड बैचेस की वीडियो डालते थे जिन पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई थी उस समय। अब आ गई हो तो मुझे नहीं पता, अब मेरे को मतलब भी नहीं है। मैं तो पढ़ लिया, अपने नोट्स बना लिए, मेरा काम तो हो गया। तो अब आ गई हो तो पता नहीं, लेकिन उनकी कुछ वीडियोस ऐसे ज्योमेट्री की अगर मैं बताऊं तो 21 आवर्स की एक वीडियो थी। अब तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक 21 आवर्स की वीडियो थी, उसने काफ़ी हेल्प की। क्योंकि यार ज्योमेट्री स्कूल में भी अच्छा नहीं था मेरा। ज्योमेट्री हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और भी कुछ टॉपिक्स थे वो स्कूल में भी मेरे काफ़ी ख़राब टॉपिक्स थे, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आए थे मेरे को। तो गगन प्रताप सर से थोड़ा मैं पढ़ा, उनकी फ्री वीडियोस मेरे लिए काफ़ी थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा है कि हाँ मतलब मैं कर लूँगा उनकी फ्री वीडियोस से। बट अगर आपको पेड बैच लेना हो किसी भी टीचर का, गगन प्रताप सर, पवन राव या जो भी है, वो आप अपनी चॉइस पे मतलब फ्री वीडियोस में आप उनके टीचर्स मतलब फ्री वीडियोस से पढ़ के देख लो आप सारे टीचर की। आपको जिससे भी वाइब मैच करे उससे उसका पेड बैच ले लेना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और नहीं ज़रूरत पड़े तो वेल एंड गुड, आराम से नोट्स बनाओ और काम हो जाएगा। तो हाँ, मैंने क्वांट के नोट्स बनाए थे, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी नोट्स नहीं बनाए। रीजनिंग की ज़रूरत नहीं थी नोट्स बनाने की क्योंकि रीजनिंग में इतने मॉक्स की प्रैक्टिस करूँगा तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। ना हो तो मतलब डूब मरना चाहिए मुझे। लेकिन मतलब सीजल 22 के भी मॉक्स दिए थे, सीजल 23 के भी दिए, इतने इतने मॉक्स देता हूँ मैं, एकदम सीरियल मॉकर हूँ। तो धड़ाधड़ मॉक्स देता हूँ तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है धीरे धीरे। और इंग्लिश में भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ग्रामर मुझे ऑलरेडी आती थी, और वो कैब तो मैंने आपको बताया ही इस बार मैंने कैसे की है। जाके यहाँ पे अभी कौन है ये, कहाँ से आ गया, हाँ, तो जाके न्यूमेरिक्स डिक्शनरी पे ये जो भी इनके मेमोरी एड होते हैं वो सब आप देख सकते हो। और इंग्लिश और हिंदी में देखोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी मातृभाषा है तो ज़्यादा समझ में आता है। तो इंग्लिश और हिंदी अगर गूगल पे देखो तो यहाँ पे जाके इंग्लिश एंड हिंदी में देखा करो, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ दिख जाते हैं, ईजीली समझ में आता है। ये मैंने अपने साथ होते हुए देखा है। अब आपको फॉलो करना है नहीं करना वो तो आपकी चॉइस है। तो यार इतना ही था, और कुछ चाहिए हो तो बता देना।